एकादशी का व्रत किया। एकादशी का बड़ा महत्व है। एकादश्या निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी तिथि को निराहार रहना होता है। निर मतलब जल पियो, कोई बात नहीं, अन्न नहीं खाना है। अन्न को ही आहार कहते वैसे। और आजकल तो फलाहारी के नाम पर इतने आइटम बनने लगे कि नित्य प्रति भोजन से भी ज्यादा लोड पड़ रहा है। आज के डॉक्टर भी बताते हैं कि कम से कम 15 दिन में जरूर एक दिन पेट को हल्का होने दीजिए, पेट को छुट्टी दीजिए। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो आदमी ज्यादा खाता है वो आदमी अल्पायु होता है। जो आदमी कम खाता है वो बहुत लंबा जीता है। ये आप खुद अनुभव करना, आपका अंदर से आएगा, हाँ बात सही है। यद्यपि शक्ति तो अनाज से ही मिलती है, बलवान होने के लिए अन्न तो खाना पड़ता है, लेकिन उस अन्न को पचाने में जो हमारी मिशनरी है, अंदर की मशीनें हैं, उसको बहुत लोड पड़ता है। जब हम कम खाते हैं तो उसको लोड कम पड़ता है, परिणामतः वो मशीन देर तक चलती है, लंबी आयु तक। इसीलिए एकादशी का व्रत है भैया, कम से कम 15 दिन में एक दिन तो छुट्टी देना ही चाहिए। बहुत सारे सोमवार का व्रत भी करती हैं, कोई गुरुवार करती हैं, कोई माताएं मंगलवार करती, कोई पुरुष मंगलवार करते हैं। तो व्रत भी कोई बार का भी सही करना। जब भी आप व्रत करें याद रखें, तो या तो आप एक बार ग्रहण करें या फिर हल्का फुल्का खाएं। वैसे हल्का फुल्का के नाम पे आजकल धोखा ही है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब क्या करें, भूख नहीं लगती है, जलन मचती है, डकार आती है, एसिडिटी से परेशान हूं। डॉक्टर ने कहा ये दवाई दे रहा हूं, लेकिन याद रखना हल्का फुल्का खाना, सॉफ्ट चीज, एकदम हल्का फुल्का खाना। ठीक है डॉक्टर साहब। वो घर गया, अब चिंतन करने लगा कि हल्का फुल्का क्या होता है। खूब विचारा, उसने सोचा मिट्टी से भी हल्का है जल, पानी, मिट्टी से हल्का पानी है, तो सबसे हल्का तो जल हो गया, जल पिए। जल पी लिया 1 लोटा। उसके बाद उसने विचार किया, यार इस जल में थोड़ा तेल डालकर देखते हैं। जल में उसने डाला तेल, तो तेल पानी में तैर गया। इसका मतलब पानी से भी हल्का है तेल। और उस तेल में, हलवाई के घर में क्या देखा कि उस तेल में पूरी तैर रही है चकाचक का। इसका मतलब तेल से भी हल्की है पूरी। और फिर तो क्या था, एक दिन देखा घी में गुलाब जामुन तैर रहा है, सारी नमकीन, गुजिया, भुजिया सब चल रहा। तो उसने खूब खाना शुरू किया। फिर बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया? बोले हल्का फुल्का। मतलब गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, यही सब खाया, समोसा। क्यों? ये सब पानी में, पानी की अपेक्षा तेल हल्का, तेल की अपेक्षा ये सब हल्का, सब तैरते हैं। एक आदमी था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, परेशान हूं, जठराग्नि मंद हो गई, कुछ दवा। डॉक्टर ने दवाई दिया। बोले कितना खाते हो? बोले 8 रोटी खाता हूं, ज्यादा नहीं। डॉक्टर समझ गए, बोले भाई 8 नहीं 4 रोटी खाया करो।
कितना? 4 खाया करो। ये दवाई दे दिया, दवा ले लिया, सारी बातें समझ लिया, निकला। फिर वापस आया, ओ पूछना भूल गया, डॉक्टर साहब क्या? वो जो आपने कहा 4 रोटी खाने की बात, वो 4 रोटी कब खाऊं? खाना खाने के बाद खाऊं या खाना खाने से पहले खाऊं? हद करता है भाई। एक पर एक आदमी है दुनिया में। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी को निराहार रहे, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, आराधना करें। इसका नाम है उपवास। क्या नाम है? उप मतलब होता है समीप, वास मतलब निवास। भगवान के समीप रहने का नाम उपवास है। हाँ, पता लगा व्रत तो कर लिया, सारा दिन भागे फिरे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, एक बार आरती करने की भी फुर्सत नहीं मिली आपको, तो आपका उपवास किया कि दूरवास किया? हैं? उपवास हुआ कि दूरवास हुआ? सुदूरवास हो गया आपका, भगवान से दूर हो गए। काहे को उपवास? उपवास मतलब भगवान के पास आसन बिछाकर बैठना, थोड़ी देर प्रार्थना करना, स्तोत्र का पाठ करना। एक बात और है जो आप लोग करते नहीं हैं, कोई भी व्रत करिए, उस व्रत का जितना महत्व है उसका 50% महत्व है रात्रि जागरण का। रात्रि जागरण के बिना आप आधे अधूरे व्रत कर रहे हैं। रात्रि जागरण करिए। कब तक बताएं? 12 बजे तक नहीं, 2:30 बजे तक। और उसके बाद सोना नहीं है प्रभु जी। उसके बाद 3 बजे में स्नान, और स्नान करिए, और स्नान करके आइए और ठाकुर जी को ब्रह्म वेला में कीर्तन सुनाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, स्तोत्र पाठ करिए, और फिर पारण की तैयारी करिए। सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करिए ठाकुर जी को भोग लगाकर। अब उसके बाद व्रत हो गया पूरा। ये तो रात भर आप सोते हैं, गेंडे की तरह रात भर सोया, सवेरे उठा, आए व्रत का पारण का टाइम निकल गया। उठे आप 8 बजे, नहाते धोते 10 बज गया। काहे को पारण, काहे को व्रत? व्रत तो समय से आपको उठना पड़ेगा। जिसने ब्रह्म का मुहूर्त नहीं जाना, वो ब्रह्म को कैसे जानेगा भाई? तो पहले ब्रह्म मुहूर्त को समझिए।